ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। कॉल बैक फंक्शन का हम आज के इस वीडियो में यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फंक्शन पॉइंटर नहीं पता है फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं, तो इससे जो पहला हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने फंक्शन पॉइंटर को अच्छे से समझाया हुआ है। एक फंक्शन को किस तरीके से फंक्शन के साथ पॉइंट कराते हैं, किस तरीके से उसका एड्रेस फंक्शन पॉइंटर के अंदर पास करते हैं, ये सभी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, उसके अंदर हम सिर्फ कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे, किस तरीके से कॉल बैक फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। कॉल बैक फंक्शन यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। कॉल बैक फंक्शन, इसको मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें। सो हमारा पहला पॉइंट है, फंक्शन पॉइंटर आर यूज्ड टू पास अ फंक्शन टू अ फंक्शन। फंक्शन पॉइंटर वो चीज़ होती है जो कोई भी एक फंक्शन जैसे हम बनाते हैं, इस पिछले वीडियोस में हम बनाते हुए आए हैं जो भी फंक्शन, उस फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर जब भी हम पास करते हैं या फंक्शन से पॉइंट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर्स। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फंक्शन पॉइंटर आर यूज्ड टू पास अ फंक्शन टू अ फंक्शन पॉइंटर। जब भी कोई भी फंक्शन को हम पास करते हैं, उसको एक फंक्शन से पॉइंट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर। अब दिस फास्ट फंक्शन कैन देन बी कॉल्ड अगेन इन हेंस द नेम कॉल बैक फंक्शन। इसी चीज को हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब दिस प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स टू राइट लेस कोड, डू नॉट स्टॉप। अब बिना किसी प्रॉब्लम के और कम से कम कोड के अंदर प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो ये हमारे प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो हम कॉल बैक फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर की मदद से यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा मेमोरी लीक के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा मेमोरी लीक, अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज अ वे इन विच द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। जो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, उसका हम साइज को रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। अब मेमोरी असाइंड टू अ प्रोग्राम इन अ टिपिकल आर्किटेक्चर कैन ब्रोकन डाउन इनटू 4 सेगमेंट। जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो हमारे एक आर्किटेक्चर के बेस पे एक मेमोरी मिलती है उसके अंदर। अब जैसे हमारा 64 बिट का आर्किटेक्चर है, उसके हिसाब से मिलेगी, और हमारा 32 बिट का आर्किटेक्चर है, उस हिसाब से मिलेगी। तो उस चीज के लिए हम 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हम जो कोड करते हैं वो हमारा एक फर्स्ट सेगमेंट हो गया। जो भी हम कोड करते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर, जैसे VS कोड हो गया, उसके अंदर हम जो कोड करते हैं वो हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया। जो पहला सेगमेंट हो गया हमारा कोड सेगमेंट हो गया। अब दूसरा सेगमेंट जो आता है हमारा, वो आता है जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वो स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, वो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है। अब हमारा तीसरा सेगमेंट होता है, जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया तो हमारा कोई फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट होंगे। अब ये हमारा हो गया स्टैक। एक स्टैक ने पहला फंक्शन हुआ, फिर उसने किसी और फंक्शन को कॉल किया, देन वो हमारा फंक्शन इसके यहाँ स्टैक के अंदर जो भी हमारा फंक्शंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर लोड होते रहते हैं। ये हमारा तीसरा सेगमेंट हो गया। अब चौथा सेगमेंट होता है हमारा हीप। अब जो भी ये मेमोरी मिलती है हीप के अंदर, किस तरीके से मेमोरी मिली, वो हमारा चौथा सेगमेंट होता है हीप। जो हमारा पूरा प्रोग्राम होता है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, कोड एंड देन वेरिएबल्स, देन जो हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं जो वो होते हैं, फिर स्टैक के अंदर देन हमारा हीप। जो भी मेमोरी मिली होती है वो किस तरीके से मिलती है, वेरिएबल्स, जैसे इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो पहले फंक्शन बनेगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके वेरिएबल्स को स्पेस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन टिपिकली आर्किटेक्चर इनटू 4 सेगमेंट। तो फ्रेंड्स, ये कॉल बैक फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ कॉल बैक फंक्शन के नाम से, कॉल बैक फंक्शन .c नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। अपना मैं यहाँ पर मेन स्निपेट लिख लेता हूँ। यहाँ पर main2 नाम से स्निपेट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टू यूज कॉल बैक फंक्शन इन C। इतना लिखने के बाद हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जिससे कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको प्रिंट करा सके। मैंने यहाँ से Ctrl+C किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब हम एक बार अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन करके देख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन प्रिंट हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। पहले यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो फंक्शन बनाया था हम उसी को बना लेते हैं। इंट सम नाम से मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया, इंट a, इंट b ना b। यहाँ पर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट उसके अंदर दे दिए और मैंने उसको रिटर्न करा दिए a+b। इस तरीके से मैंने इसको रिटर्न कराया। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिससे कि हम कॉल बैक फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पे एक void नाम से फंक्शन बनाया, void जिसका रिटर्न टाइप है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ग्रीट या फिर से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग नाम से GM डाल देते हैं। ये मैंने फंक्शन बनाया। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या रिसीव करेगा, ये फंक्शन पॉइंटर रिसीव कर देगा। तो फंक्शन पॉइंटर हम किस तरीके से रिसीव कराते हैं, हम किस टाइप का फंक्शन पॉइंटर रहेगा हमारा वो टाइप देंगे। इंटीजर हमने टाइप दे दिया। अब यहाँ पर हम फंक्शन पॉइंटर रिसीव करेंगे। तो
यहाँ पे हम देते हैं फंक्शन पॉइंटर हमने रिसीव कर लिया। अब जो फंक्शन पॉइंटर है वो भी तो आर्ग्यूमेंट लेकर आएगा, तो इंट कॉमा इंट वो भी तो आर्ग्यूमेंट लेकर आएगा, क्योंकि हमने जो सम फंक्शन को फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कॉल करेंगे तो सम फंक्शन जो हमारा वो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 आर्ग्यूमेंट देने होंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं क्या ये क्या बोलेगा फंक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद यहाँ पर अब हम अपने फंक्शन पॉइंटर को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम एक बार ये करते हैं प्रिंटफ किया हमने, यहाँ पर उसी पिछले वाले फंक्शन का कॉल करा लेते हैं, दी सम ऑफ 2,5 इज % डी लगाते हैं, स्लैशन लगाते हैं। यहाँ पर भी हमें स्लैशन लगाना होगा जिससे कि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पर हम कॉमा लगाने के बाद अपने फंक्शन पॉइंटर को कॉल करते हैं, फंक्शन पॉइंटर। अब इसके अंदर हम पास कर देते हैं 2,5। इस तरीके से हमने फंक्शन पॉइंटर को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना रहेगा, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद ये तो हमारा हो गया काम। अब हम फंक्शन पॉइंटर को किस तरीके से कॉल बैक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉइंटर बनाना होगा, फंक्शन पॉइंटर, इंटीजर टाइप का फंक्शन पॉइंटर। यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर बना लिया हमने यहाँ से। अब ये कितने आर्गुमेंट लेगा हमें ये भी तो बताना पड़ेगा, इंट कॉमा इंट 2 आर्गुमेंट लेगा ये, तो हमने यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर का डिक्लेरेशन कर दिया। अब इस फंक्शन पॉइंटर को पॉइंट भी तो कराना है, ये फंक्शन पॉइंट भी तो करेगा किसी को, तो हम यहाँ से इसको पॉइंट करा देते हैं। तो फंक्शन पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, सम फंक्शन का। हमने यहाँ से पॉइंट करा दिया सम फंक्शन भी, सम फंक्शन हमने पॉइंट करा दिया फंक्शन पॉइंटर के अंदर। अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हम कॉल किस फंक्शन को करेंगे, हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं से गुड मॉर्निंग फंक्शन को कॉल। अब हम उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करें हम इसको कॉल कर रहे हैं, पर हम कॉल बैक फंक्शन में किसको डाल रहे हैं, इसके लिए डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं फंक्शन पॉइंटर। यहाँ से हमने फंक्शन पॉइंटर पास कर दिया इसके अंदर। अब हम यहाँ से फंक्शन पॉइंटर को पास कर रहे हैं, यहाँ से सेमीकोलन लगा के अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो, सबसे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल होगा गुड मॉर्निंग, ये कॉल बैक में जाएगा, मतलब बाद में कॉल हो जाएगा ये, तो ये इसके बाद ये प्रिंट होगा। इट मीन्स हमारा पहले गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, देन हमारा ये सम फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। देखो यहाँ से पहले गुड मॉर्निंग फंक्शन प्रिंट हुआ, गुड मॉर्निंग चला, यहाँ से गुड मॉर्निंग वाला प्रिंट फंक्शन चला यहाँ पर। अब हमारे ये क्या चला, दी सम ऑफ 2 and 5 is 7। इस तरीके से हम करते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कुछ और आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ से दिया 7 देता हूँ मैं यहाँ पर हम दे देते हैं 7। तो कितना आना चाहिए हमारा आंसर, गुड मॉर्निंग, देन दी सम ऑफ 2 and 7 is 9। तो यहाँ पर आ गया हमारा 9। इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स कॉल बैक फंक्शन काम करता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कॉल बैक फंक्शन हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली बिल्कुल फंक्शन पॉइंटर यहाँ तक तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था ये सब। अब ये जो कॉल हुआ यहाँ से ये कॉल बैक इतना हुआ है, इसको बोला जाता है फंक्शन कॉल बैक। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।